28 सीटों पर हुए उपचुनाव में जनता ने पूरे उत्साह के साथ लोकतंत्र के महापर्व में हिस्सा लिया, तो उम्मीदवारों ने भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। दिग्गजों ने भी वोट डाले और अपने अपने दल की जीत के दावे भी किए हैं। प्रदेश की 28 सीटों के उपचुनाव में लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, तो उम्मीदवारों ने भी मताधिकार का प्रयोग किया। प्रभुराम चौधरी, प्रद्युम्न सिंह तोमर, बिसाहुलाल सिंह, एंदल सिंह कंसाना और इमरती देवी कांग्रेस बीजेपी प्रत्याशियों ने वोटिंग की। वहीं दिग्गज भी वोट देने के लिए पहुंचे। बीजेपी सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ग्वालियर में वोट डाला। उन्होंने कहा कि बीजेपी का कार्यकर्ता होने के नाते वोट डालकर गर्व हो रहा है। तो केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने भी अपने परिवार के साथ वोटिंग की। तो दतिया के भांडेर में प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने वोटिंग की। मुझे विश्वास है कि एक ऐतिहासिक कार्यकाल इस सरकार का होगा। ऐतिहासिक किसानों के लिए, ऐतिहासिक महिलाओं के लिए, ऐतिहासिक नौजवानों के लिए, ऐतिहासिक गरीबों के उत्थान के लिए। कांग्रेस जब मशीनों में गड़बड़ी कहे और प्रशासन का दुरुपयोग कहे तो हम समझ लो भाजपा जीत रही। तो हम मान लें सर आपकी तरफ से विक्ट्री निश्चित है 100%। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ भोपाल से मोर्चा संभाल रहे थे। उन्होंने अपने अपने दफ्तर पहुंचकर मॉनिटरिंग की। इसके पहले दोनों ने भगवान की शरण में पहुंचकर जीत के लिए प्रार्थना की। जहां शिवराज ने 28 सीटों पर जीत का दावा किया, वहीं कमलनाथ ने कहा प्रदेश की जनता सीधी है लेकिन मूर्ख नहीं है। झूठे वादों का परिणाम 10 तारीख को देखने को मिल जाएगा। परिणाम तो अपने आप में प्रकट है। जनता का प्यार और आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के साथ है, क्योंकि कमलनाथ जी की सरकार ने प्रदेश को तबाह कर दिया था। 1.25 साल में विकास ठप्प कर दिए थे। दिल को बहलाने को गालिब ख्याल अच्छा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और ताकत से बनी रहेगी। कांग्रेस पर तो सभी आरोप लगाएंगे। जब कोई चुनाव केवल हारता ही नहीं है पर पिटता है, तो पुलिस प्रशासन, शराब, पैसे वही बचते हैं और इसका पूरा उपयोग भारतीय जनता पार्टी कर रही है। इस बार दिवाली मंगलवार किसका होगा? मध्य प्रदेश की जनता की दिवाली होगी। अब 10 तारीख को साफ हो जाएगा कि शिवराज सरकार बरकरार रहेगी, ग्वालियर चंबल में सिंधिया की साख बचेगी या फिर कमलनाथ की वापसी होगी। इंतजार कीजिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। उपचुनाव के रण में कई जगहों पर हिंसा भी देखने को मिली। मुरैना और भिंड में कई जगह गोलीबारी हुई, मारपीट और झड़प देखने को मिली, तो कई जगहों से फर्जी मतदान की भी खबरें सामने आई। वहीं कुछ जगहों पर लोगों ने मतदान का बहिष्कार भी कर दिया। उपचुनाव के रण में हिंसा भी देखने को मिली। ग्वालियर चंबल में कई जगहों पर खून बहा। मुरैना के सुमावली में पिपरसा गांव में बूथ कब्जे को लेकर गोलीबारी हुई, जिसमें एक शख्स घायल हो गया। बीजेपी उम्मीदवार एंदल सिंह कंसाना के समर्थकों पर आरोप लगा। वहीं सुमावली के जौरी में बीजेपी समर्थकों ने गोलीबारी की और मतदान प्रभावित करने की कोशिश की, जिसके बाद यहाँ बवाल हो गया। उपद्रवियों ने 2 बाइकों में आग लगा दी। वहीं सुमावली में भी कुशवाहा समाज के लोगों ने वोट नहीं डालने देने का आरोप लगाते हुए थाने का घेराव किया। एक आध 2 जगह छुटपुट घटना घटित हुई थी, तो तत्काल पहुंच के उसको नियंत्रण में ले लिया है और हर चीज फिलहाल आबाद गति से मतदान चल रहा है शांतिपूर्ण। कुछ जगह फायरिंग की भी खबर आई है सर? एक जगह पर सूचना मिली थी, तो वहां पर ऑलरेडी मैंने बताया वहीं पर सब कुछ नॉर्मल कर लिया है। अतिरिक्त बल भी वहां तैनात किया है। एक जगह कुछ झगड़े की बात आई है, उसमें गोली की भी बात आई है। अभी उसके लिए बराबर कलेक्टर एसपी वहाँ गए हुए। वो आपसी कुछ विवाद का विषय, चुनाव को लेकर के विषय नहीं है, लेकिन उसको चुनाव से जोड़ा जाता है।
हिंसा, मारपीट और झड़प की ये घटनाएं मुरैना, भिंड के अलावा और कई जगहों पर हुई। ग्वालियर पूर्व में बीजेपी और कांग्रेस उम्मीदवारों में झड़प हुई। सतीश सिकरवार और मुन्ना लाल गोयल के बेटों के बीच बहस हुई तो आगर में भी कुछ यही देखने को मिला। बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। विपिन वानखेड़े से बीजेपी कार्यकर्ताओं की नोकझोंक देखने को मिली तो कई जगहों पर फर्जी मतदान की खबरें मिली तो कुछ जगहों पर लोगों ने मतदान का बहिष्कार किया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। उपचुनाव के लिए मतदान के दौरान नेताओं की बयानबाजी भी देखने को मिली। बीजेपी और कांग्रेस के दिग्गजों ने एक दूसरे पर जमकर हमला बोला और अपनी अपनी जीत के दावे भी कर दिए। जनता का प्यार और आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के साथ है। शिवराज सिंह जी ने अभी तक अपना मुंह चलाना नहीं बंद किया। जनता कांग्रेस के साथ है। एक तरफ उपचुनाव के लिए मतदान हो रहा था, दूसरी तरफ नेताओं की बयानबाजी भी जारी रही। सीएम शिवराज ने जहां कांग्रेस और कमलनाथ पर हमला बोला तो कमलनाथ ने भी पलटवार किया। परिणाम तो अपने आप में प्रकट है। जनता का प्यार और आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के साथ है, क्योंकि कमलनाथ जी की सरकार ने प्रदेश को तबाह कर दिया था। 1.25 साल में विकास ठप्प कर दिए थे। दलालों की मंडी मध्य प्रदेश बन गया था। भ्रष्टाचार का विकेंद्रीकरण कर दिया था। शिवराज सिंह जी ने अभी तक अपना मुंह चलाना नहीं बंद किया। शिवराज सिंह जी को मतदाताओं पर छोड़ देनी चाहिए बात। जब कोई पार्टी पिटती है, मैंने 40 साल चुनाव लड़े हैं, चुनाव लड़वाए हैं, और ये मैंने हमेशा देखा है कि जब कोई हार रहा होता है उसका क्या व्यवहार होता है, और जब कोई पिट रहा होता है तब उनका क्या व्यवहार होता है। तो दिग्विजय सिंह ने कहा कि ये लोकतंत्र बनाम नोटतंत्र का चुनाव है। उन्होंने चुनाव आयोग से 17 पोलिंग बूथ पर रीपोलिंग की मांग की। दिग्विजय के बयान पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा और सिंधिया ने तंज कसा और इसे कांग्रेस की हताशा करार दिया। कांग्रेस पार्टी ने लगभग 17 पोलिंग बूथ जहां पर कांग्रेस के पोलिंग एजेंट्स को हटा दिया गया, उन पर रीपोलिंग की मांग हम लोग करते हैं। विश्वास है कि एक ऐतिहासिक कार्यकाल इस सरकार का होगा। ऐतिहासिक किसानों के लिए, ऐतिहासिक महिलाओं के लिए, ऐतिहासिक नौजवानों के लिए, ऐतिहासिक गरीबों की उत्थान। पॉजिटिवली सारी चीजें कैसे हों, अगर कोई किसी प्रकार की घटना दुर्घटना लोग करने का प्रयास कर रहे हैं, जो खासतौर पर आपने देखा है कि इस चुनाव में कांग्रेस, क्योंकि दिग्विजय सिंह के इशारे पर ये काम हो रहे हैं, और दिग्विजय सिंह का जो नेचर है वो हम सब लोग जानते हैं कि मध्य प्रदेश में गुंडीजिम से लेकर के क्या उन्होंने किया है। नेताओं के जीत के दावे अपनी जगह हैं, पर बाजी किसके हाथ लगेगी ये नतीजों के आने पर पता चलेगा। तब तक सांसें थाम कर बैठिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो 28 सीटों के लिए मतदान संपन्न हो चुका है, लेकिन इस बीच कांग्रेस ने गड़बड़ी के आरोप लगाए हैं। वहीं कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी ने भी तंज कसा है। एक तरफ 28 सीटों के लिए मतदान संपन्न हो चुका है, तो वहीं कांग्रेस ने गड़बड़ी के आरोप लगाते हुए चुनाव आयोग से कार्रवाई की मांग कर दी है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने ट्वीट किया है और सुमावली में फिर से मतदान कराने की मांग की है। दिग्विजय सिंह ने ट्वीट में महिलाओं को वोटिंग से रोकने के आरोप भी लगाए। पहले दिन से कांग्रेस पार्टी ने माननीय चुनाव आयोग को शिकायत की थी सुमावली के बारे में। वहाँ की पूरी पुलिस एक तरफा थी। मुझे इस बात का दुख है कि इसके अलावा कांग्रेस के नेता के मिश्रा ने भी ट्वीट किया और वोटिंग में ही गड़बड़ी की आशंका जता दी। उधर कांग्रेस के आरोपों को बीजेपी ने निराधार बताया है और कांग्रेस पर तंज किया है। अच्छा मतदान है, आभार है मतदाताओं का। कोरोना का खौफ देखने को नहीं मिला है। भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। जीत की मैंने सुबह भी कहा था कि जब कोई कांग्रेस का नेता सुनाया मैंने कि दिग्विजय सिंह ने ईवीएम पे उंगली उठाई। जब कोई कांग्रेस का नेता ईवीएम पे उंगली उठाए या ये कहे सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग हो रहा है, तो समझ लो भाजपा जीत रही है। उनके बयान इस बात के द्योतक हैं, तो भाजपा जीत। उपचुनाव में कुछ सीटों पर रिकॉर्ड मतदान हुआ है।
वहीं कुछ सीटों पर गड़बड़ी की भी शिकायत मिली है। जाहिर है चुनाव आयोग को भी इसकी जानकारी है। ऐसे में जो भी जरूरी होगा चुनाव आयोग कार्रवाई करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। उधर जनता ने नेताओं की किस्मत का फैसला ईवीएम में कैद कर दिया है, लेकिन लोकतंत्र के इस महापर्व में पोलिंग बूथों पर कई रंग देखने को मिले हैं। कहीं 75 साल के बुजुर्ग व्हीलचेयर पर मतदान करने पहुंचे तो कहीं बुजुर्ग नेत्रहीन महिला ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। ये तस्वीरें लोकतंत्र को मजबूत करने वाली हैं। ये तस्वीरें लोकतंत्र में आपका भरोसा बढ़ाने वाली हैं। देखिए, ये अनूपपुर के बूथ नंबर 70 की तस्वीरें हैं। करीब 75 साल के मनसुख लाल ने व्हील चेयर पर पोलिंग बूथ पहुंचकर अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। सुर्खी में भी लोकतंत्र को मजबूत करने वाली तस्वीर सामने आई। नेत्रहीन महिला सुबह सुबह ही अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए पोलिंग बूथ पहुंची और अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। शिवपुरी के करैरा में एक पोलिंग बूथ पर एक दिव्यांग मतदाता लाठियों के सहारे लोकतंत्र को मजबूत करने पहुंचे। देखिए, पैरों से ठीक से चल नहीं सकते, लेकिन लोकतंत्र में आस्था उससे कहीं ज्यादा है, इसलिए अपनी जिम्मेदारियां निभाने पोलिंग बूथ पर पहुंची। उपचुनाव में अपनी भागीदारी के लिए हर वर्ग हर तबके के लोगों में उत्साह है। अशोकनगर में थर्ड जेंडर के मतदाता भी बड़ी संख्या में मतदान केंद्र पहुंचे और अपना वोट डाला। इधर ग्वालियर के बीटीआई स्कूल में बने मतदान केंद्र पर उस वक्त अजीबोगरीब हालात बन गए जब परमानंद नाम का एक वोटर पोलिंग बूथ पर वोट डालने पहुंचा। वोटर लिस्ट में वो मृत घोषित था, लेकिन परमानंद वोट डालने की मांग करता रहा। उपचुनाव के दौरान नेताओं की दिलचस्प तस्वीरें भी सामने आई हैं। नेताजी भगवान की शरण में नजर आए। एक तरफ सीएम शिवराज सिंह चौहान सीएम आवास में बने मंदिर में पूजा और ध्यान करते दिखे, तो वहीं पूर्व सीएम कमलनाथ हनुमान जी की शरण में नजर आए। वो भोपाल के एक गुफा मंदिर में पहुंचे। जनता के साथ साथ नेताओं और मंत्रियों के लिए भी आज का दिन बेहद खास है। इसी खास दिन अनूपपुर से बीजेपी प्रत्याशी और खाद्य मंत्री बिसाहू लाल सिंह भी अपने परिवार के साथ वोट डालने निकले। इससे पहले पत्नी ने उन्हें तिलक लगाया। उन्होंने अपने गृह ग्राम परासी के बूथ नंबर 170 में मतदान किया। लोकतंत्र के इन रंगों के साथ ही 28 सीटों पर उपचुनाव संपन्न हो गया है। जनता ने नेताओं की किस्मत ईवीएम में कैद कर दी है। अब सभी को 10 नवंबर के दिन का बेसब्री से इंतजार है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और चलिए फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। रहे हैं बड़े बड़े लोग वीडियो बना रहे हैं। आप गाना जानते हैं तो गाइए या फिर अपना हुनर दिखाइए। वीडियो बनाइए और हम तक पहुंचाइए और घर बैठे बनिए स्टार। न्यूज़ 18 इंडिया आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल उपलब्ध है टाटा स्काई के चैनल नंबर 519 और एयरटेल के चैनल नंबर 318 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया पर। नेताओं के वादों का हिसाब तो रखना होगा। दावे कितने हुए पूरे, उनको भी परखना होगा। पूछेंगे सवाल तमाम मुद्दों पर और जवाब तो देना होगा।
सिर्फ न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। प्रदेश के हर शहर, हर गांव, हर कस्बे की खबर तेजी से और कोरोना से छिड़ी प्रदेश की जंग। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। करीब महीने भर की जी तोड़ मेहनत के बाद नेताओं का काम पूरा हो चुका है। जनता ने भी अपना काम कर दिया है। नेताओं की किस्मत ईवीएम में कैद हो चुकी है। अब सभी को 10 नवंबर का इंतजार है, लेकिन इस बीच जो फुर्सत के पल मिले उसे नेता और मंत्री अपने अंदाज में जीते नजर आए। इन्हें पहचानते तो होंगे, शिवराज सरकार में मंत्री हैं, नाम इमरती देवी। पूरे उपचुनाव में सबसे ज्यादा सुर्खियों में रही हैं और अब जबकि चुनाव खत्म हो चुका है तो बेफिक्री के आलम में दिख रही हैं। अपने समर्थकों के साथ डबरा में चाय की चुस्की लेती हुई नजर आती हैं। चेहरे पर चुनाव की थकान नहीं, हल्की हल्की मुस्कान है। इमरती देवी को इनकी एक महिला समर्थक ने अपने हाथों से बुने हुए स्वेटर और मोजे भी गिफ्ट किए हैं, तो खुशी खुशी मंत्री महोदया ने इस तोहफे को कबूल कर लिया। इधर ग्वालियर में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी अलग अंदाज में नजर आए। समर्थकों से घिरे थे, लेकिन अब चुनाव की थकान नहीं, चेहरे पर मुस्कान थी। समर्थकों के साथ चाय की महफिल सजी थी, इसलिए नरेंद्र सिंह तोमर भी हाथों में चाय की प्याली लिए फुर्सत के पल बिताते हुए दिखाई दिए। मतदान से एक दिन पहले डोर टू डोर कैंपेन से फुर्सत पाने के बाद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भी कुछ अलग अंदाज में दिखाई दिए। ग्वालियर से भोपाल पहुंचने के बाद इंडियन कॉफी हाउस में वो अपने समर्थकों के साथ डोसे का लुत्फ उठाते कैमरे में कैद हो गए। फुर्सत और बेफिक्री के ये पल 10 नवंबर से पहले तक ही नसीब हैं, क्योंकि फिर नतीजों का दिन आएगा तो नेताओं का टेंशन बढ़ जाएगा, क्योंकि जीत हार का डर सताएगा, लेकिन तब तक तो अपने अंदाज में ही जी सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। मध्य प्रदेश में 355 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो चुकी है। जनता ने अपने अधिकार का प्रयोग कर लिया है, लेकिन मध्य प्रदेश का ये उपचुनाव कई मायनों में बेहद महत्वपूर्ण है। मध्य प्रदेश में 28 के अखाड़े में जनता ने अपना मत दे दिया है। अखाड़े में उतरे उम्मीदवारों की किस्मत तय हो चुकी है और इसे एमपी की जनता ने ही तय किया है। ऐसे में उम्मीदवारों के साथ साथ लोगों की नजर 10 नवंबर को होने वाले काउंटिंग पर है। 10 नवंबर को तय हो जाएगा कि जनता ने किसे अपने सिर माथों पर बिठाया है और किसे निराश किया है। लेकिन इस बार हुए उपचुनाव कई मायनों में खास हैं। मसलन एमपी के इतिहास में पहली बार है जब इतनी बड़ी संख्या में उपचुनाव के लिए मतदान हुआ। इससे पहले 16 वर्षों में कुल 30 सीटों पर उपचुनाव हुए थे, यानी ये पहली बार है जब 28 सीटों पर एक साथ उपचुनाव हुए। यही नहीं, ये पहली बार है जब कोरोना संकट के बीच एमपी में चुनाव हुए। कोरोना को देखते हुए चुनाव आयोग को भी विशेष व्यवस्था करनी पड़ी। मसलन बिना मास्क वोटिंग की इजाजत नहीं, पोलिंग बूथ पर सैनिटाइजर, साबुन की व्यवस्था की गई। वोटिंग से पहले वोटर्स की थर्मल स्क्रीनिंग की गई। भीड़ न हो इस लिहाज से 18% बढ़ाए गए बूथ। पहली बार उपचुनाव के लिए 9,361 मतदान केंद्र बनाए गए। एमपी के इतिहास में पहली बार है जब उपचुनाव में इतनी बड़ी संख्या में मंत्रियों के साख दांव पर है। कुल 12 मंत्री चुनावी मैदान में हैं। तुलसी सिलावट,
गोविंद सिंह राजपूत को मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था। ऐसे में ये एमपी का उपचुनाव बेहद खास बन गया है। उपचुनाव ग्वालियर चंबल के लिए भी बेहद खास बन गया है। एमपी के इतिहास में पहली बार है जब ग्वालियर चंबल की कुल 16 सीटों पर मतदान हुआ है। चुनाव आयोग के लिए कोरोना संकट के बीच शांतिपूर्ण मतदान करा लेना आधी जंग जीतने सरीखा है। अब आयोग के सामने काउंटिंग की चुनौती है, वहीं उम्मीदवारों के लिए नतीजों का इंतजार। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में आज फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।